वहीं पर सो गए, लेट गए। और जैसे ही सुदामा की नींद खुली और सुदामा उठे तो देखा बड़ी चहल पहल है, स्वर्ण जड़ित दरवाजे हैं, जय श्री कृष्ण की ध्वनि, सब लोग जय श्री कृष्णा कर रहे हैं। बोले भैया भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी के मन में आया, हो सकता है ये कोई और दूसरी वह द्वारका ना हो। बोले ये कन्हैया की द्वारका? बोले हाँ कन्हैया जी की द्वारका है, ये द्वारकाधीश की द्वारका है, यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। सुदामा बोले वो हमारे मेरा यार है। बोले भैया उसके महल का दरवाजा? बोले सीधा रास्ता पकड़ के चले जाओ, ये महल में प्रवेश कर जाएगा। और सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे हैं और चलते चलते जब द्वारकाधीश के महल का दरवाजा आया, द्वारपालों ने रोक लिया। जय और विजय दोनों वहीं पर खड़े थे। जैसे रोका और कहते हैं हम पंडित जी हम ब्राह्मण हैं, सुदामा हैं, श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, उनके यार हैं और उनसे मिलने हम आए हैं। जय और विजय ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। बोले बैठिए आप महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं, विराजिए, हम जाते हैं। और अभी द्वारकाधीश बोलते हैं जैसे ही द्वारपाल द्वारकाधीश के सामने गए, जय और विजय द्वारकाधीश सिंहासन पर विराजमान थे। जय विजय ने जाकर के कहा भगवान द्वारकाधीश एक प्रार्थना करना चाहते हैं। भगवान बोले क्या? जय विजय बोले कि हम आपके राज्य में अवधान डालने के लिए, व्यवधान डालने में जो दृष्टता हमने की है उसकी क्षमा चाहते हैं। हे प्रेम के साक्षात करुणा के सागर श्री कृष्ण द्वारकाधीश, भगवान के द्वारपाल होने कोई अभिमान नहीं है। हाथ जोड़ करके कहते हैं कन्हैया, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, जिसकी धोती 20 जगह से फटी है, जिसके पास टूटा सा लोटा, टूटा सा डंडा, जिसके शरीर की एक एक हड्डी गिल्लो ना शीश पे कोई पगड़ी है, ना चरणों में कोई पादुका है। एक ब्राह्मण अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, शीश बगान धगातन पे शीश बगान पे जान कुआए बसों के धोती फटी द्वार खड़ा तुझे
सुदामा मुझे मिलने आया है। सिंहासन से नीचे कूद पड़े और दौड़ पड़े। द्वारकाधीश का दुपट्टा कहीं गिर गया, चरण पादुका पांव में कहीं रह गई। नंगे पैर मेरे श्याम सुंदर द्वारकाधीश दौड़ते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे से प्रद्युम्न सारे सैनिक इत्यादि दौड़ पड़े। बोले द्वारकाधीश जा रहे हैं। 7 दरवाजे हैं भगवान के महल में। एक दरवाजे को पार किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया। उद्धव कहता है महाराज कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। सब पीछे दौड़ लगाते हैं और मेरे द्वारकाधीश दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर के सुदामा को अपने अंक में भर लेते हैं। और सज्जनों, अंक में भर के धीरे धीरे द्वारकाधीश अपने बचपन के मित्र यार सुदामा को लेकर के आते हैं। सारे द्वारपाल प्रद्युम्न उद्धव सारे सैनिक मंत्री महामंत्री आश्चर्यचकित पड़ गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? और सज्जनों, सुदामा को द्वारकाधीश लेकर के आए और लाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सारी रानियां, सारी प्रजा, सारे सैनिक आश्चर्यचकित पड़ गए। बोली ये क्या? एक ब्राह्मण को लाकर के अपनी राजगद्दी पे बिठा दिया। रुक्मणी से कहा जाओ जल पात्र लेकर के आओ। रुक्मणी बार बार एक परात लेकर के आओ। और सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख करके मेरे द्वारकाधीश करुण रुदन करने लगे, रोने लगे, नेत्रों से आंसू की धार। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। रुक्मानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तू पग धोए। नैनन के जल तू पग धोए। श्याम सुंदर बार बार सुदामा की ओर देखते हैं, निहारते हैं, जैसे कि माँ अपने बालक को निहारती है, ऐसे भगवान द्वारकाधीश सुदामा की ओर बार बार निहारते हैं। नेत्र सजल हो उठे, आंखों से आंसू की धार झड़ पड़ी और मेरे द्वारकाधीश ने अपने आंखों के आंसू से सुदामा के पैरों को धोया, सुदामा के पांवों को उठा करके देखा तो कितने कांटे लगे हुए हैं। भगवान अपने दांतों से सुदामा के पैरों के कांटे निकालते हैं। ये सब दृश्य सारी रानियां खड़ी खड़ी देख रही हैं। भगवान द्वारकाधीश को देख करके सुदामा भी रोने लग जाते हैं। सारी रानियों की आंखों में आंसू भर आते हैं। सारे मंत्री क्षत्रिय राज दरबारी सब रो पड़ते हैं। भगवान श्याम सुंदर सुदामा के पैरों से एक एक कांटा निकालते और अपने दुपट्टे से सुदामा के पांवों को पोंछते। बोले
बोले मित्र, बड़ी कृपा की तूने मेरे ऊपर, जो तू मुझसे मिलने आया। काम कर तू कैमरा लेकर वहां जाएगा। आज मैं धन्य हो गया सुदामा, आज मेरा परिवार धन्य हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। आज तुम्हारे चरण छोड़ द्वारकाधीश, छोड़ कन्हैया छोड़, बस हुआ जो हुआ। लेकिन भगवान मानते। और सज्जनों, सुदामा ने कहा बहुत हो गया द्वारकाधीश, बहुत रुला लिया तूने मुझे, मैं थक गया हूं, मेरी बस की नहीं है। क्या रुलाता ही रहेगा या और कुछ फलाल की व्यवस्था भी करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, पहले मुझे जी भरकर आपको निहारने दो सुदामा, मैं आपको देखना चाहता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आज आप मेरे घर पधारे, मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा महल पवित्र हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। और सज्जनों, और छोड़ कन्हैया छोड़ हटा, भगवान ने परात को हटाया और रुक्मणी को दे दिया। इस जल को पूरे महल में छिड़काओ, गौशाला में छिड़काओ, रसोई में छिड़काओ, इस जल का पवित्रीकरण पूरे महल में करवाओ। ठीक है। बोले है कौन? बोले हमारे बचपन के मित्र, हमारे लंगोटिया यार, परम स्नेही मित्र बचपन के, ये सुदामा है। सुदामा ने देखा ये कौन है, इतनी सारी नारियां इस महल में, 16,108। जीतू, भगवान ने इशारा किया सब चरण स्पर्श करो। रुक्मणी मैया आई, चरण छुए, बोले तथास्तु। सत्यभामा आई, बोले चिरंजीवी भव। मित्रवृंदा आई, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, खुशी रहो। अब सुदामा बेचारे पतले दुबले, बोले कन्हैया इतनी सारी कौन है, ये कहां से आई है? बोले ये सब अपनी है और किसी की नहीं है। बोले अपनी? बोले हाँ, सबका आशीर्वाद तुझे प्रदान कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। द्वारकाधीश ने सुदामा के चरणों को पूजा। सुदामा ने कहा चिरंजीवी हो। महाराज और भगवान को उठाया, अपने कक्ष में ले गए, आदेश कर दिया कि सब भोजन बनाओ और सुदामा के लिए भोजन की व्यवस्था। और 56 भोग जो है आज भगवान द्वारकाधीश ने बनवाए सुदामा जी के लिए। सुंदर थाल सज करके आया। सुदामा जी ने थाल को देखा और कहा कन्हैया, मैं 56 भोग नहीं पाता, मैं तो सूखी रोटी और मूंग की दाल या चावल की भात पाता हूँ कन्हैया। इतना बड़ा मेरा पेट नहीं है, मेरा शरीर नहीं है जिस भोग को स्वीकार कर सकूं कन्हैया, मेरी बस की नहीं है। बोले ये अरिष्ट कर देगा, ये पेट गड़बड़ कर देगा, ये तेल के पकवान, ये घी के पकवान पचेंगे नहीं, द्वारकाधीश कभी नहीं पाया। भगवान ने कहा अरे मित्र, इसी भोग को तुम मेरा प्रसाद बना करके पाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब बर्बाद द्वारकाधीश पीछे पड़े तो मेरे सुदामा जी ने थोड़ा सा भोजन किया और जो थाली में बचा
मेरे द्वारकाधीश ने उठाया और स्वयं पाने लगे। बोले भक्त और भगवान की। अरे भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान। लाला प्रसादी भाई बड़ा अच्छा लगा। अब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले विवाह तो हो गया। बोले विवाह कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, न्योता भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले लाला मैंने तो एक ही किया और उसमें भूल गया। तूने तो 16,108 किए और एक में भी मुझे याद नहीं किया। अरे एकाध विवाह में तो मुझे बुला लेता। बोले मेरे विवाह थोड़ी ना हुए, घर से कोई निमंत्रण चिट्ठी थोड़ी ना छपी। हम तो घूमने गए कि उधर से ही ब्याह करके ले आए। बोले स्वयंवर में गए रथ लेकर के उड़ते उड़ते और रुक्मणी जी मिल गई तो कुल देवी की पूजन करने गई, वहां वहीं से उठा के ले आए।
बोले जंगल में युद्ध करने गए और जामवती मिल गई और हाथ पकड़ के ले आए। बोले यमुना किनारे घूमने गए, वहीं कालिंदी मिल गई, इसको ले आए। हमारे तो विवाह ऐसे में भगा रोड में, कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, और चिट्ठी अगर ना छपे तो पहुंचाएं कैसे? तुम्हारा तो विवाह बढ़िया हुआ होगा। सुदामा ने कहा भैया हुआ तो बढ़िया ही था, लेकिन द्वारका थोड़ी दूर पड़ती है ना, तो कोई चिट्ठी नहीं पहुंचा पाया, इसलिए चिट्ठी तुम्हारे घर में आई। बोले चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा जैसे ही श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी यानी मेरी भाभी जब घर पे हैं तो मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा उसने खाने को। सुदामा जी को संकोच लगता है कि यहाँ बड़े बड़े घरानों की रानियां खड़ी हैं और ये चावल की पोटली अगर मैं इसे दूंगा तो ये क्या सोचेंगी कि मित्र इतने वर्षों के बाद मिलने आया और श्री कृष्ण द्वारकाधीश के लिए क्या लेके आया? बोले चावल। तो संकोच लगता है और सुदामा जी छिपाते हैं उस पोटली को, अपनी कांख में दबा ली, नहीं दिखाते, संकोच लगे ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं? बोले कन्हैया, अब सुदामा जी ने सोचा ये रानियां जब महल में चली जाएंगी तो मैं कन्हैया को ये पोटली दे दूंगा कि तुम्हारी भाभी ने ये भेजा है। अब संकोच लगता है, सुदामा बात बदलने में लगे। सुदामा बोले अच्छा लाला, तुम्हें याद है जब बचपन में हम पढ़ते थे उस समय हम समीदा लेने जंगल में गए और जो हमारी गुरु माँ ने हमें चने दिए कि दोनों खा लेना, उन चनों को मैं अकेला खा गया, पता है तुम्हें? सुदामा बात बना रहे हैं। कन्हैया बोले सब पता है, बदलो मत, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा बोले भूलेगा थोड़ी, इसकी ये विशेषता है, किसी चीज को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। अरे भाभी की बात बाद में करेंगे, पहले अच्छा ये बता, तुझे पता है एक बार हम लकड़ी लेने गए तो दूर जंगल में निकल गए तो गुरुजी हमें ढूंढते 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 पीछे से आए। भगवान बोले सब मालूम है, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा मन में सोच रहे हैं क्या, कैसे बात बनाऊं, कैसे बचूं इससे? अब ये रानियों के सामने जिद पे अड़ रहा है। तो सुदामा जी ने कन्हैया जी को छोड़ा और रानियों से बोले आप जानती हो ये आपके द्वारकाधीश है ना, जो अभी राजा बने फिरते हैं, ये बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे टहलते थे। और आपको पता है ये कैसे थे? बोले कैसे थे, बताओ बताओ। भगवान बोले सुदामा बाद में बताना, पहले बताओ भाभी ने क्या भेजा? भगवान ने कहा भाभी ने क्या भेजा? सुदामा ने कहा रुक कन्हैया, पता है ये कैसा है? जब ब्रज की गलियों में डोलता था तो कोई गोपी दही की मछली रख करके अपने सिर पे जाती, कन्हैया को देती और दही की मटकी को उतारती और कन्हैया को एक ठुक्कुन दही देती और कन्हैया नच जा, मैं तुझे एक ठुक्कुन दही दूंगी। तो गोपी एक ठुक्कुन दही देती और ये तुम्हारा पति उन गोपियों के सामने नचने लगता। ऐसा था तुम्हारा पति। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, पहले ये बता भाभी ने क्या भेजा? वो तो पीछे पड़ गए। सुदामा ने कहा वो नहीं छोड़ेगा, बात को भूलता नहीं, संकोच में दिखाएं कैसे? तो प्रभु कहना चाहते हैं कि रानियों का संकोच मत करो सुदामा। पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तो योगम भक्त्या प्रेक्षति तम वंदे विदुनाथम पितरातम प्रतिष्ठा। प्रेम से कोई चीज मुझे अगर कोई अर्पित करता है तो मैं उसे मान कर स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारे अंदर भाव है,
और भगवान कहते हैं कि भाव काबू काहू में और भाव ही बस सारे हैं, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और आप ही हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे कभी मैं सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। सुदामा, तुम जो चावल लाए हो ना, बड़े भाव से लाए हो, अब अर्पण कर दो, वो समय आ गया। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, कुछ लेके नहीं आया। भगवान ने देखा सुदामा जी ने पोटली कांख में दबा रखी है, देखें ये क्या है तुम्हारे कांख में। भगवान ने हाथ चलाया, धीरे से झटका मारा, पोटली निकल के बाहर आ गई थी। बोले कन्हैया कुछ नहीं, वापस दो। बोले अब तो भगवान भाव विभोर हो गए। सुदामा के चावलों को देख करके और एक मुट्ठी चावल लिए और सीधे मुंह में कहा, और भगवान ने कहा सुदामा, तूने मेरे लिए जीवन भर दुख उठाया, आज एक लोक मैंने तुझे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की भरने लगे। रुक्मणी ने आकर के कहा, हे द्वारकाधीश क्या कर रहे हो, एक लोक दे दिया क्या। भगवान ने कहा क्या हुआ रुक्मणी। बोले ये वही ब्राह्मण है, आज ब्राह्मण पे बड़े दानी बन रहे हो, ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारी छाती में लात मारी थी। भगवान ने कहा क्या रुक्मणी भूल गई, ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हें और हमें मिलाया है, जो पोथी लेकर के आया था, पत्रिका लेकर के आया था, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मुझे बड़े प्रिय हैं। और भगवान ना माने और अपनी दूसरी मुट्ठी उठाई और मुंह में डाल लिया और कहा दूसरा लोग दिया सुदामा। रुक्मणी सब समझ रही है। जैसे तीसरी मुट्ठी चावल की भरी, रुक्मणी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, करते क्या हो द्वारकाधीश, हम कहाँ रहेंगे अगर त्रिलोक की तुम इन्हें दे दोगे तो। सुदामा ने कहा कन्हैया तू बड़ा हठी है, बड़ा जिद्दी है। रुक्मणी कहती है देखो द्वारकाधीश, अगर इन चावलों को खाओगे, ये उबले नहीं हुए नहीं है, ये कच्चे चावल हैं, इनसे तुम्हारा पेट दुखेगा, गड़बड़ होगी। तो सुदामा भी इशारा करते हैं कि हे द्वारकाधीश, काफी है जो दो लोग आपने मुझे दे दिए, तीसरा तुम्हारे पास रखो। तो सुदामा क्या कहते हैं, मान जाओ द्वारकाधीश। रुक्मणी सत्य कहती है ये चावल कच्चे हैं, इन्हें मत खाओ, अगर इन्हें तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट दुखेगा। भगवान मान गए और एक लोग छोड़ दिया। बोले द्वारकाधीश की। बोले भगवान सुदामा पे इतने न्यौछावर क्यों हुए। तो संत कहते हैं कि जब भगवान श्याम सुंदर और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माने चने, जब सुदामा को चने देने जाने लगी, कन्हैया और सुदामा दोनों जंगल में जा रहे हैं, भूख लगेगी, लकड़ी लेने, तो दिन में क्या खाएंगे। इतने में एक ब्राह्मण उसकी पत्नी सन्मुख आ गए गुरु माता के और कहने लगे हम 3 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। तो ब्राह्मण जब पीछे पड़ता है, गुरु माँ मना कर देती, बोले मेरे बच्चे जंगल में जा रहे हैं, उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें कौन जंगल में खाना देगा, कौन भोजन की व्यवस्था करेगा, ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है और उन्हीं को जाकर के दूंगी। ये सब बात सुदामा सुन रहे थे। जैसे ही माँ गुरु माता वो चने लेकर के आगे बढ़ी, उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जा, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये सब बात सुदामा सुन रहे थे।
और गुरु माँ ने सुदामा को ले जाकर के चने दे दिए। सुदामा ने सब सुन लिया कि जो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ने मन में सोचा, अगर त्रिलोकी का नाथ आज अगर निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, तो त्रिलोकी का क्या होगा। तो सुदामा पूरे चनों को खा गए। भगवान ने श्राप सुदामा को दे दिया। पूरे भक्त और भगवान की। और सज्जनों, सुदामा जी को भगवान ने नए वस्त्र आभूषण पहनाए, कपड़े दिए, फेटा बांधा। सुदामा ने कहा, हे द्वारकाधीश, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र, ये अन्न धन की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे बने रहो। ये मित्र मित्र का भाव जीवन भर ऐसा ही बना रहे, बस यही मैं आपसे विनती करता हूँ। सुदामा ने कुछ नहीं लिया, फिर मलिन वस्त्र पहन लिए, फेटे हुए कपड़े पहन लिए और विश्वकर्मा को भगवान ने बुलाया और आदेश दिया, जाओ सुदामा जी की नगरी को सुंदर बना दो। और सज्जनों, विश्वकर्मा जी गए और सुदामा जी की नगरी को सुंदर कर दिया। सुदामा जब पहुंचे तो देखा, ये मेरी सुदामापुरी नहीं है, सुशीला मिली। सुदामा को पता था, अगर मैं सुदामापुरी में रहूंगा तो ये वापस निर्धन हो जाएंगे। सुदामा ने कहा, सुशीले, मैं तो जा रहा हूँ जंगल की ओर, तुम अपने पुत्रों के साथ रहो और इस धन ऐश्वर्य का लाभ उठाओ। हम तो जा रहे हैं जंगल में। और सुदामा जी अपनी सुदामापुरी को छोड़ करके, अपने पुत्रों को और पत्नी को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए और भगवान द्वारकाधीश का भजन करने लग गए। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा।
प्यार से भैया प्यार से खा की बोलो सांवरिया सेठ की। अरे जयकारा तो जोर से लगा दिया करो प्रभु। बोले सांवरिया सेठ की। और सज्जनों, सुदामा जी धन को छोड़ करके जंगल में चले गए। बताओ, बोले धनी कौन है? धनी है कौन? क्या जिसके पास सोने चांदी हीरे जेवरात हैं, क्या वो धनी है? गलत नहीं, धनवान वो है जो जिस हाल में हो लेकिन पूर्णतः संतोषी के साथ जीता हो, सबसे बड़ा धनी वही है। बोले दरिद्र कौन है? निर्धन कौन है? बोले और असंतोष है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है, वही सबसे बड़ा निर्धन है। चाहे धन कम हो लेकिन मन में संतोष हो। सज्जनों, गरीब वो नहीं है जिसके पास खाने पीने की सामग्री नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले गरीब वो है जिसके पास बेशुमार सामग्री है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन पसंद का खा पी नहीं सकता, वो गरीब है। हाजी वो असंतोषी बोलो ना। वो कहेंगे कभी बस भगवान का भजन करते रहेंगे और कभी लोभ नहीं करेंगे, हमेशा भूखे को भोजन कराएंगे, हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। बस ये अपने जीवन में एक धारणा होनी चाहिए कि हमारे द्वार पे अगर कोई आ गया तो वो भूखा ना जाए, क्योंकि वो अतिथि का रूप लेकर के आता है। और अतिथि कौन होते हैं? बोले भगवान। अपने घर पे कोई आ गया तो उसे अतिथि कैसे माने? तो गुरुजी अतिथि किसे माने और मेहमान किसे माने? जो आपको बता के आया है ना कि मैं फलाने दिन आ रहा हूं, गई जी समधी साहब मैं राखी के एक दिन पहले आ जाऊंगा। तो राखी के एक दिन पहले आए तो वो कौन हुए? बोले मेहमान। और अतिथि जो बिना बताए, बिना तिथि निश्चित किए, अतिथि बिना बताए अपने दरवाजे पे आ जाए, अपने घर में आ जाए, बिना तिथि के अपने घर में आ जाए, वो अतिथि। जो अतिथि आया वो भगवान, और जो बता के आया वो मेहमान। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से बोल। अब ये तो कलयुग के प्राणी हैं, सब वैराग्य तो आ जाता है। चलो निकल चलते हैं घर से। बोले कलयुग के प्राणी को वैराग्य बड़ी जल्दी आता है। इतना सतयुग में भी नहीं आता था और द्वापर में भी नहीं आता था। क्यों भरत? कलयुग के व्यक्ति को बहुत जल्दी वैराग्य आता है। सुन ना पीछे वाले कलयुग के व्यक्ति को वैराग्य जल्दी आता है। बोले कैसे महाराज? बोले वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गुरुजी? बोले एक तो होता है मरखट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। अब इसमें अंतर क्या है? बोले मरखट वैराग्य आता है ना गुरुजी, कोई बेटा लड़ गया, कोई बहू लड़ गई, कोई पत्नी लड़ गई, कोई बेटी लड़ गई, बोले रुक जा, अब जा रहा हूं वृंदावन और भगवान गिरिराज जी की शरण में जाकर के बैठूंगा, घर पे कभी नहीं लौटूंगा, जा रहा हूं।
याद करोगे मुझे कि कितना काम करता था बेचारा और चला गया, अब भगवान की शरण में चला गया। वो आ गया मरकट वैरागी। बोले कैसे? बढ़िया सूटकेस जमाया, बैग जमाया, उसमें कपड़े रख लिए। बोले जा रहे हम तो वृंदावन करेंगे भगवान का भजन, कभी घर लौट करके नहीं आएंगे। बस में फतेहगढ़ पहुंच गए, बस में बैठे गुना पहुंच गए, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और वहां जाते ही मन में विचार आया, अरे कहाँ वृंदावन चलेंगे, कहाँ भगवान का भजन करेंगे। वो नाती रोएगा, वो पंथी रोएगा, वो पत्नी याद करेगी, वो बच्चा याद करेंगे। चलो वापिस चल जाते हैं। कभी कभी घर में छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं और पुनः शाम को लौट करके घर पे आ जाते हैं। और बहू पूछती है, क्यों बाबूजी घूम आए वृंदावन? तो बाबूजी कहते हैं, अरे वो तो क्या, मुझे पोते की याद आ गई इसलिए आ गया। बोलो राधे राधे। एक आता है शमशान वैराग्य। बोले शमशान वैराग्य सबको आता है, कोई छिपा नहीं है। और जब शमशान वैराग्य व्यक्ति को आता है तो घर वालों को बुरा लगने लग जाते हैं। पिता जब मरता है तो पुत्र कहता है, पिताजी चले गए, फोन कर दो सब जगह। सब मेहमानों को बुलाते हैं और कहते हैं जल्दी बाहर निकालो वरना शरीर बदबू मारने लग जाएगा, रात्रि होने वाली है, सूर्य अस्त हो जाएगा। बोले पिताजी को जल्दी निकालो बाहर। और बहू कहती है जल्दी ले जाओ ना। तो आस पड़ोसी मोहल्ले वाले आते हैं, आरती सजाते हैं और बहू से कहते हैं, अरे वो घी का डिब्बा कहाँ रखा है? बहू रोती रोती रखा है, झूठ माट रोती रोती बता रही थी, जल्दी ले जाओ बुड्ढे को, मर गया है? अरे यहाँ तेरा दिन याद करे, कितने दिन याद करे? यहाँ तेरा दिन याद करे रे मनवा, सुमिरन क्यों न करे रे यहाँ तेरा दिन याद करे रे मनवा, सुमिरन क्यों न करे। तेरा दिन याद करे बोले बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, 3 दिन आ गए। ले लो हड्डी चलो हरिद्वार, ले लो हड्डी चलो हरिद्वार, ले लो हड्डी चलो हरिद्वार, ले लो हड्डी चलो गंगा में ये करो विसर्जन, गंगा में ये गंगा में ये करो विसर्जन, हुआ उन्हीं का उद्धार मनवा, हुआ उन्हीं का उद्धार मनवा, तुरन क्यों नहीं करे रे मनवा, पिताजी मेरे 3 दिन बाद गए शमशान में, पिताजी की अस्थियों को उठाया और गंगा में विष प्रभावित कर दिया। और कहा पिताजी गए, बोले चिट्ठी बनवा लो। बोले क्यों? बोले पिताजी मर गए, नुक्ती बांटेंगे। नहीं करते क्या बार बार? बोले पिताजी चले गए तो नुक्ती बंटवाएंगे। और सज्जनों बड़ी धूमधाम से नुक्ती बंटवाते हैं। पिताजी चले जाते हैं तो बड़ा ब्राह्मण जमाते हैं। और पिताजी जब जिंदे थे तो पिताजी को 12 दिन भी रोटी प्रेम से नहीं दी बहू ने, पिताजी को 12 दिन भी ढंग से नहीं झेला। बोले बुड्ढा तू कम मरे, बुड्ढा तू कम मरे। ये मनुष्य देह है प्यारों, इससे कोई प्रेम नहीं करता। ये तो काया है, मिट्टी का ढेला है। हंसने के बाद रुला देती है दुनिया, हंसने के बाद रुला देती है दुनिया, प्रेम करने के बाद मुस्कुरा देती है दुनिया।
हंसने के बाद रुला देती है दुनिया, प्रेम करने के बाद मुस्कुरा देती है दुनिया। जिंदगी में कोई कसर नहीं रह जाती प्यारे, जिंदगी में कोई कसर नहीं रह जाती प्यारे, जो कि मरने के बाद भी जला देती है दुनिया, मरने के बाद भी जला देती है दुनिया। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं, समय कम है। तो शमशान वैराग्य आया और पहुंच गए शमशान में। और एक होता है सच्चा वैराग्य। जब सच्चा वैराग्य आता है तो व्यक्ति सुदामा की तरह घर से बाहर निकल जाता है, व्यक्ति नरसी की तरह भगवान से प्रेम करने लग जाता है, व्यक्ति मीरा की तरह भगवान से जुड़ जाता है। बस बोले सांवरिया सेठ की। तो सज्जनों, एक यदु महाराज शिकार खेलने गए, उन्होंने देखा एक हष्ट पुष्ट बलिष्ठ संत पड़ा हुआ जिसका शरीर लंबा चौड़ा। चाह गई चिंता नशी मनवा में परिवार, जिसको कछु न चाहिए सोई साहसा। दत्तात्रेय मुनि एक तरफ बैठे हैं, राजा यदु गए और जाकर के यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा, बाबा क्या खाते हो, इतने मोटे ताजे हो, यहाँ 4 कोस तक कोई गांव नहीं है, आपकी कोई कुटिया नहीं है, आपकी रहने की जगह नहीं है, क्या खाते हो आप जो इतना मोटे ताजा। दत्तात्रेय मुनि कुछ नहीं बोले, शांत बैठे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संत को क्रोध भी आ जाता है। दत्तात्रेय महात्मा ने यदु महाराज पे क्रोध नहीं किया। संत हो तो ऐसा, क्रोध आया क्षण मात्र के लिए वापिस चला गया। और दत्तात्रेय महात्मा दत्तात्रेय यदु महाराज से कहते हैं कि शतिम ते गुरु राजा बभो बुद्धि पाशिता, यतो बुद्धि पादयाए मुक्ति मिष्टा तुष्णया। राजा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। सबके जीवन में 2 गुरु तो होते हैं, एक तो पुरोहित गुरु, एक शिक्षा गुरु, लेकिन मैंने फिर भी 24 गुरु अपने बनाए। बोले मैंने पहला गुरु जीवन में पृथ्वी को बनाया, और मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा ली कि पृथ्वी के समान संत को सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी कितनी सहनशील है, कहीं भी गड्ढा कर दो, कहीं भी खोद दो तो कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं। दूसरा गुरु मैंने अपने जीवन में वायु को बनाया। वायु चलती है, बहुत तेज चलती है, बहुत सुंदर चलती है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से संत को भी चलते फिरते रहना चाहिए, लेकिन संत को कोई देख नहीं। मैंने आकाश को गुरु बनाया और सुंदर शिक्षा प्राप्त की। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा पश्यंती मंदता बिखरी, ये 4 वाणी है जो मेरे मुख से निकलने वाली है, मेरे कानों तक पहुंचने वाली है। यही वाणी कानों तक जाती है, यही रास्ता दिखाती है। और आकाश भी कैसा ही है, वाणी की तरह जो सबको उड़ता दिखाता है। मैंने जल को गुरु बनाया और जल से मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। यदु ने पूछा, जल से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो दत्तात्रेय मुनि बोले कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का पाख होए, होरन को शीतल करे, खुद आपो शीतल होए, कन्हैया आपो शीतल हो। जल का मतलब होता है शीतल। आप जल में स्नान करने जाते हो, शरीर कितना ही गर्म हो, हम जल में डुबकी लगाते हैं तो
हमारा शरीर भी निर्मल कोमल हो जाता है और जल भी ठंडा रहता है। व्यक्ति को इसी प्रकार से वाणी बोलनी चाहिए जो खुद भी शीतल हो जाए और सामने वाला भी शीतल हो जाए। मैंने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि से शिक्षा ली। माँ चूल्हे में अग्नि जलाती है और उसके ऊपर भगोना रखती है, दूध डालती है और वो अग्नि जलती है, भगोने को नहीं जलाती और दूध को उबाल देती है। इसी प्रकार से संत को होना चाहिए कि गुरु ऐसा हो कि अपने शिष्य के जीवन को उभार दे। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया, बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त की। चंद्रमा की तरह व्यक्ति को शीतल होना चाहिए और चंद्रमा की तरह व्यक्ति को चलना चाहिए, संत को चलना चाहिए। रोज का चंद्रमा, प्रतिपदा को चंद्रमा उदय होता है थोड़ा बड़ा, फिर दोज को थोड़ा बड़ा, फिर तीज को थोड़ा बड़ा और पूर्णिमा आते आते वो गोल आकार गोला बना लेता है। और सज्जनों, आत्मा को भी इसी प्रकार से करना चाहिए कि उम्र के साथ 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 भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे चंद्रमा 15 दिन में अपना आकार बढ़ा लेता है, इसी प्रकार से मनुष्य को भी भगवान की भक्ति की ओर लग जाना चाहिए। मैंने कबूतर को भी गुरु बनाया, मैंने अजगर को भी गुरु बनाया और अजगर से मैंने सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न ताज, पर दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, कभी किसी की चाकरी नहीं करता। तो संत को भी किसी की नौकरी नहीं करना चाहिए, किसी के गुणगान नहीं गाना चाहिए, किसी के पास जाके भीख नहीं मांगना चाहिए, किसी का काम नहीं करना चाहिए, बस भगवान की भक्ति में उतरा है। और सज्जनों, मैंने सागर को गुरु बनाया और सागर से सुंदर शिक्षा ली कि छोटी छोटी नदियां आती हैं और सागर में आकर के मिल जाती हैं, लेकिन सागर कभी उपनता नहीं, नदी उपन जाती है। क्यों बने आने वाली? नदी आती है तो तेज आती है, उफान पे आ जाती है और समुद्र में जाकर के सारी मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं उफनता, बोले हमेशा हिलोरे रहता। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से मैंने सुंदर शिक्षा ली कि चाहा गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहा साहा। मधुमक्खी आती है, छत्ता बनाती है, अपने अंडों को जन्म देती है और फूलों के ऊपर बैठती है और सुंदर सुंदर रस चूस करके लाती है और इकट्ठा करती है। और कोई आता है और उस मधुमक्खी की रस को तोड़ करके ले जाता है। तो संत को अपने जीवन में कभी मकान नहीं बनाना चाहिए, कभी घर नहीं बनाना चाहिए, बस वो तो ऐसे ही टेंशन है। मछली को मैंने गुरु बनाया और मछली से मैंने सुंदर शिक्षा ली कि मछली जब तक जल में रहेगी, जिंदा रहेगी, जल से बाहर निकाली तड़प के मर जाएगी। संत को भी भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए और संत को अगर कोई भगवान की भक्ति से बाहर निकाल दे तो संत को भी तुरंत प्रणाम। मैंने अपने जीवन में एक वेश्या को भी गुरु बनाया। वो सुबह उठती, सजती, संवरती और बैठ जाती। सुबह दरवाजे पे कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, कोई आएगा और कोई मुझे पैसे देगा। कोई नहीं आता, वेश्या सुबह से शाम हो जाता, फिर अपने घर जाती। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं जिस प्राणी के लिए, इस मनुष्य चमड़े के लिए रोज प्रातः उठती हूँ, स्नान करती हूँ, सजती संवरती हूँ और दरवाजे पे बैठ जाती हूँ, अगर इतना ही मेरे सांवरिया के लिए करूँ, इतना ही मेरी गिरधारी के लिए करूँ तो क्या मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो वेश्या से मैंने सुंदर शिक्षा प्राप्त की। यदु महाराज सब सुन रहे हैं। दत्तात्रेय कहा, राजन मैंने एक बालक को भी गुरु बनाया। बोले कैसे? बोले बालक का भोलापन और निर्दोषता बालक के अंदर होती है। बालक से कोई कुछ भी कह दे, कभी बुरा नहीं मानता, थोड़ी देर रोता है और फिर
वही बालक का बालक। तो संत को कभी किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने सर्प को गुरु बनाकर सीखा कि संत को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर्प होता है चूहा बिल बनाता है और सर्प आकर के उसमें रहने लग जाता है। तो संत को क्या चिंता, उसके लिए सब जगह बिल ही बिल है। एक वृक्ष के नीचे भी संत रह सकता है, एक पेड़ के नीचे भी संत अपना जीवन यापन कर सकता है। मैंने हाथी को गुरु बनाया, मैंने लोहार को मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। और सज्जनों, आज भगवान द्वारकाधीश अपनी द्वारका में विराजमान है। यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। एक कढ़ाऊ को यदुवंशियों ने अपने पेट के बांधा और संतों की परीक्षा लेने चले गए। बोले बताओ, एक लड़के के कढ़ाऊ को बांध दिया और संतों के पास चले गए, साड़ी पहना ली उसे, बोलो इसके पुत्र होगा या पुत्री। संत ने देखा, क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जा इसके पेट में जो है वही तुम्हारे सबका काल बनेगा। यदुवंशियों ने सोचा ये लोहे का कढ़ाऊ, मूसल उसे पीस डाला और पीस करके समुद्र में फेंक दिया और इससे पिंजी, कंद्र नाम की पिंजी उत्पन्न हुई और उन्हों के तीर यदुवंशियों ने बनाए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी समझ गए अब वो समय आ गया। भगवान बलराम ने द्वारकाधीश के हाथ जोड़े, बोले कन्हैया मैं चलता हूँ, मेरा समय आ गया। और बलराम जी शेषा अवतार सर्प का रूप धारण करके निकल गए और भगवान अति दुखी हुए और एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। अपने दाहिने पैर पर बायां पैर रखा। एक बहेलिया आया, उसने सोचा ये हिरण की आंख है और उसने तीर मारा और वो जाकर के मेरे कन्हैया को लगा। बहेलिया दौड़ता हुआ आया, द्वारकाधीश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए गिरधारी। भगवान बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही करा धरा है। मैंने अगले जन्म में कोई ऐसा पाप किया हो या तुम्हें मारा हो तो आज तुमने मुझे मारा। एक संत कहते हैं कि वो सुग्रीव का भाई बाली, जिसको भगवान ने राम जन्म में छिप कर के तीर मारा, आज वही बहेलिया बन करके आया और श्री कृष्ण के ऊपर तीर चला। और सज्जनों, 12वां अध्याय आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे कलयुग आ रहा है। बोले कलयुग तो गुरुवर प्रारंभ हो गया है, अब लोगों का क्या होगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन इस कलयुग में लोगों की मनोवृत्तियां बिगड़ जाएंगी, लोग बिगड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसा कलयुग होगा कि पहले चरण में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष रहेगी, जब दूसरा चरण होगा तो व्यक्ति की उम्र मात्र 50 वर्ष की होगी, तृतीय चरण में व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष की होगी और जब चौथा चरण आएगा अंतिम चरण तो उसमें व्यक्ति इंसान की उम्र 12.5 वर्ष की रह जाएगी और 12.5 वर्ष में वो नाना दादा परदादा सब कुछ बन जाएगा और इस संसार का सुख भोग करके अंत में गोविंद के पास चला जाएगा। और सज्जनों, फिर गुरुवर ये कलयुग तो आगे आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसी दीनीय दशा होगी, फिर क्या होगा। बोले उद्धार कैसे होगा गुरुवर, ये मुझे बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजन चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस कलयुग में उद्धार होगा। बोले कैसे। केवल कलयुग में एक ही मुक्ति का साधन है,
बोले क्या? बोले कृष्ण नाम ईश्वरन, राम के नाम का ईश्वरन। तुलसी बाबा भी रामायण में लिखे गए हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर रही पारा। कल युग केवल ये कलयुग होगा, इसमें मात्र राम के सुमरन से ही व्यक्ति इस भव सागर से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बोले गुरु की जब शरण मिलेगी, सत्संग जब जीव को मिलेगा तो इस भव सागर से पार होगा। इस भव सागर से पार होने का रास्ता में मात्र एक राम का नाम है, एक कृष्ण का नाम है। बंदा हूँ गुरु पद पद में परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। बस गुरु के चरणों को पकड़ लो, वो इस भव सागर से पार करेंगे। तो सब संशय इस कलयुग में जो है ब्राह्मण हरेंगे। तुलसी बाबा लिख के गए, मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है। सब लोग महेश्वरी चरना और मोहि जनित संशय सब सर्वप्रथम बना लेते 10-10 मिनट। जिस भूमि के देवता हैं, जो जगत गुरु ब्राह्मण है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और वो मेरे जितने भी मोह हैं सबको हरे, क्योंकि जगत गुरु कौन है? बोले ब्राह्मण। जगत का गुरु ब्राह्मण है। तो गुरु की शरण में जाइए, और जो गुरु की शरण में चला जाता है मानो वो भगवंत की शरण में चला जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। तो जो सच्चा गुरु है वो भगवान से मिलाता है, भगवान का नाम संकीर्तन करवाता है। और जब सत्संग गुरु अपने जीवन में उतारता है तो फिर सत्संग जब आता है तो सब कुछ मिल जाता है। और सज्जनों, इस कलयुग में व्यक्ति की मनोवृत्ति बिगड़ जाएगी। इस कलयुग में मनुष्य जो है नारी की विवश हो जाएगा, माता पिता की नहीं मानेगा, भाई भाई की नहीं मानेगा, भाई बहन से प्रेम नहीं करेगा, मात्र एक स्त्री की ही जो है नर मानेगा। कि नारी विवसन सकल गुसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। इस कलयुग में मनुष्य जो नारी कहेगी वो करेगा, लेकिन हम आप लोग तो करते नहीं हो, आप तो सब अच्छे हो, है ना? मोबाइल लगा। तो सज्जनों, हमने 7 दिवस की कथा सुनी, और भगवान परीक्षित ने, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजा
ये 7 दिन में ही सबको मरना है। अब मरने का संशय, बोले गुरुजी मरने की किसने बात की, कौन मरेगा, कोई नहीं मर सकता। अब मैं अमर हो गया, मैंने अमर कथा सुन ली, मुझे कोई नहीं मार सकता। सुखदेव जी ने कहा राजन मरना सभी को है, ये देह है, ये पंच भौतिक देह शरीर, इसको इसी पंच भौतिक देह में मिलना है। और देख जो तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है तो सभी को 7 दिन में मरना है, 8वें दिन में कोई नहीं मरेगा, सभी को 7 दिन में मरना है। राजन और आप गिन लो, अगर 7 दिन से कोई 8वें दिन में मरेगा गिनो तो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और फिर शनिवार के बाद बोले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्यों दे 7 दिन में ही मरना है ना, क्योंकि 8वां तो वार नहीं है, 7 ही वार है, तो 7 ही वार में सबको मरना है। एक दिन काल आएगा और हमें खा जाएगा। और सज्जनों परीक्षित समाधि में बैठ गए, उनके पुत्रों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की उन्हें बचाने के लिए, लंबी कतार लगा दी। एक कश्यप नाम का ब्राह्मण उसे धन दे करके भेजा कि तुम हमारे पिता की रक्षा करो, तक्षक सर्प को रोक लो। कश्यप जी महाराज ने तक्षक को रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन कश्यप ब्राह्मण को दिया और उन्हें संतुष्ट कर दिया और उन्हें वापिस कर दिया। वो पंडित जी वापिस चले गए और तक्षक सूक्ष्म रूप लेकर के फूल में बैठ करके आया, और जहाँ राजर्षि परीक्षित समाधि में बैठे हुए थे उन्होंने फूल उठाया, भगवान को अर्पण करने के लिए जैसे शीश की ओर ले जाने लगे, तक्षक ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, विशाल रूप सर्प ने धारण कर लिया और राजा परीक्षित को नाक में जाकर के डस लिया। और राजर्षि परीक्षित सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान के पास उन्हें लेने आए, क्योंकि उन्होंने अमर कथा पान कर ली थी। और सज्जनों आज उनके पुत्र जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को बुला करके सर्प यज्ञ किया, सारे सर्पों की आहुति देने लगे। और सज्जनों मार्तंड मुनि ने आकर के उस यज्ञ को रोका, बोले विध्वंस मत करो, सर्पों को नष्ट मत करो, ये तो होनहार थी सो हो गई। और सज्जनों अब जो है कथा का महत्व सुनते हैं। यजमानों को तैयार रखना भी आपके लिए, जिन्होंने 7 दिन तक कथा श्रवण ना की हो और आज आए हो वो कथा के महत्व से, और जो आए हैं बीच में 1-2 रोज ना आ पाए हो उन्हें पूरी कथा का लाभ मिलेगा। सभी ध्यान से सुनिए। पहले दिन की कथा में नारद कुमार द्वारा मिलन, सनत कुमारों द्वारा ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना और धुंधकारी को की कथा। द्वितीय दिन की कथा ऋषि सोनकादिक द्वारा सूर्य से पूछना, शंकर पार्वती की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, वेद व्यास जी की कथा, नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनी, राजा परीक्षित के जन्म की कथा और ब्रह्मा की उत्पत्ति, विदुर के घर भगवान का आगमन, केले के छिलके खाना, अदिति और कश्यप जी की कथा, भगवान वारा की कथा, हिरण्याक्ष को भगवान वारा ने मारा, कर्दम ऋषि की कथा। और सज्जनों कपिल देवोत्ती संवाद, सती देह त्याग, प्रियव्रत उत्तान पात की कथा, सुनीति ध्रुव की कथा, राजा प्राचीन बरी की कथा, राजा ऋषभ देव की कथा और राजा भरत, जड़ भरत और ब्राह्मण के घर व्रत बन के आए, तीनों जन्मों का वृत्तांत, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा, गजग्रहा की कथा, संक्षिप्त श्री राम कथा, देव की विवाह, कृष्ण जन्म, पूतनावत तृणावत मारना, कृष्ण बलराम का गौ चराने जाना,
भगवान का ब्रज में कई प्रकार की लीलाएं करना, कभी माटी खाना, मटकी फोड़ना, दही चुराना, चोरी करना इत्यादि भगवान ने कई लीलाएं ब्रज में की। बड़ा सुंदर वर्णन आप लोगों ने सुना। वृत्तासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, ग्वालों को एक वर्ष तक ब्रह्मा ले गए, उसके बाद नीचे आए। कालिया नाग का उद्धार, गोपी रास, चीर हरण, गोवर्धन पूजन, यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा, गोपी कृष्णराज रास, कंस का उद्धार, अक्रूर जी और श्री कृष्ण बलराम का मिलन, उद्धव कृष्ण मिलन और सज्जनों गोपी उद्धव संवाद, कृष्ण द्वारा जरासंध से युद्ध, रुक्मणी जो भीष्म का राजा है उनकी पुत्री रुक्मणी, उसने भगवान द्वारकाधीश को पत्र लिखा, मेरे कन्हैया गए और स्वयं करने से लेकर के आ गए और कृष्ण रुक्मणी विवाह और भगवान के 16,107 विवाह एक रुक्मणी से हुआ, 16,108 विवाह हो गए। काशी नरेश पौंड्रक की कथा, कृष्ण को देखकर नारद का भ्रम में पड़ना, जरासंध से युद्ध, सुदामा चरित्र, यदु महाराज दत्तात्रेय की कथा और अंत में कलयुग की कथा। बोलिए भागवत भगवान की। सज्जनों इस कलयुग में नाम स्मरण से ही हमारा उद्धार होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। तो भगवान का कीर्तन करना जरूरी है, भगवान की भक्ति करना जरूरी है। आइए कथा को विराम देते हैं। नाम संकीर्तन का एक बार जो है उच्चारण सभी लोग करेंगे, उसके उपरांत माला भजन सभी अगर कपड़ा हो तो अपने सिर पे रख लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तीन है जो ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के वैसे नेत्रों को बंद करके तो भगवान की श्लोक का भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का नाम जाप करेंगे सभी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरिं परां। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरिं परां। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरिं परां। नमामि हरिं परां। नमामि हरिं परां। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए बालकृष्ण लाल की। भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत कथा सुनाने वाले, हरि गाथा गाने वाले,
पलकों में तन मन में भटक रहे पलकों में तन में हम भटक रहे पलकों में तन मन में हम भटक रहे भागवत भगवान की। श्याम सेवा समिति बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लोगों का भाव। सभी श्याम समिति बंजारा नवयुग मंडल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भगवान के धार्मिक अनुष्ठान नित्य प्रति हर वर्ष भगवान की कथाएं, गुणगान इसे कराते रहो। यही साधुवाद, यही बहुत बहुत आशीर्वाद सभी लोगों को जिन्होंने तन मन और धन तीनों चीजें इस 7 दिवसीय महायज्ञ ज्ञान गंगा सरोवर में लगाया है। अपना मन भी लगाया है, तन भी लगाया है और धन भी लगाया है। तीनों चीजें इन लोगों ने अर्पण करी। भगवान इनकी सबों मनोकामनाएं पूर्ण करें। बार बार इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री श्याम समिति के सब राधे राधे
राधे राधे वंदित राधे राधे पी राधे राधे कार्तिक राधे राधे कार्तिक राधे 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 सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं।
मेरे साथ दीवाना हो गया तेरा मेरे साथ दीवाना हो गया भैया ने क्या गाया, क्या गाया? अरे बनियानी में हुक्म चले मेरे राधे रानी का। बरसाने वाली देखो महाराज जी, ये भी राशि जुड़ गई है, बनियानी और हो बनियानी में हुक्म चले मेरे राधे भाई, मेरा दीवाना है मेरी राधे रानी। बोलिए भागवत भगवान की।